अभी बना रहा है रसोई में अंदर कुछ ना कुछ तड़केदार मजेदार महारानी के लिए। चाची बताओ ना ब्रेकफास्ट में क्या है? अभी कुछ बना भी है कि नहीं बना है? हाँ वही बना है बेटा जो रोज बनता है। अब रोज हम कहाँ से नए नए पकवान लेकर आएंगे तुम्हारे लिए? वही बनाया है आलू के पराठे दही के साथ। हाँ और चाची आप भी क्या मम्मी की तरह बोरिंग सा नाश्ता बना के बैठ गए? मैंने सोचा था कि मेरी चाची आएगी तो मैं उनके हाथ से रोज नए नए पकवान खाऊंगी, और आप तो वही बोरिंग सा नाश्ता बना के बैठ गए। प्लीज बना दो ना कुछ अच्छा सा। अरे यार सुबह सुबह क्या इसका चिक चिक। बेटा अब नाश्ता तो वही बनता है जिसे सब लोग खा सके। तुम्हारे लिए अलग नाश्ता सबके लिए अलग नाश्ता ऐसा तो थोड़ी हो सकता है ना? अब सबके लिए अलग अलग पकवान तो बनाए नहीं जा सकते सुबह सुबह। और तुम्हारा क्या है? तुम्हारी तो सिर्फ जुबान चल रही है, हाथ पैर तो चलते नहीं वैसे भी। ठीक है फिर जब नाश्ता बड़े बुजुर्ग के लिए बना है तो उन्हें खिला देना। वैसे भी मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। अरे बेटा अब ये कैसे जिद है? नाश्ता करके तो जा, वरना तेरी मम्मी बोलेगी कि मेरी बेटी को भूखा ही भेज दिया। चाची यार आप संभाल लेना, मैं कॉलेज के कैंटीन में खा लूंगी। इस मिनी के तेवर कुछ बदले बदले नहीं लगते। आजकल ये कुछ ज्यादा ही फ्रैंक हो गई। चाची यार अब चाची यार हो गई इसकी। देख रही हूँ मैडम को लिपस्टिक लगा के बाल वाल सेट करके जा रही है कॉलेज। खैर मुझे क्या, ये सब तो भाभी को देखना चाहिए। लो भाभी अब आए हो आप, और मिनी बिना कुछ खाए कॉलेज चली गई। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, बहुत समझाया भाभी मैंने तो, मगर उसके कान में जू तक नहीं रेंगती। अब आप ही जानो। अब क्या बताओ छोटी, सोचा था कि मंदिर जाकर वापस जल्दी आ जाओगी, मगर मंदिर में बहुत भीड़ थी। पूर्णिमा थी ना इसलिए भीड़ थोड़ी ज्यादा थी। खैर तुम तो ये सब नहीं समझोगी, तुम्हारा कहाँ इतना पूजा पाठ में मन लगता है। ये लो प्रसाद ले लो। अब ये सही है इनका, सुबह सुबह चली जाती है मंदिर में घंटी बजाने। यूं नहीं कि थोड़ा काम में हाथ भी बटा ले। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जेठानी नहीं सास है ये मेरी। अब पूजा पाठ के मामले में कुछ बोल भी नहीं सकते, वरना ऐसा हो जाएगा कि अब ये पूजा पाठ भी नहीं करने देगी हमें। सारा घर का काम मुझे अकेली को देखना पड़ता है। मिनी कॉलेज के बहाने और भाभी पूजा पाठ के बहाने बाहर चली जाती है। सीमा यार कितने दिन हो गए, तू मेरे साथ चाट खाने भी नहीं चल रही है। कहीं तुम मुझसे नाराज तो नहीं है ना? अरे नहीं, मैं क्यों तुमसे नाराज रहूं? वो गर्मी कुछ ज्यादा है ना, इसलिए मैंने सोचा कि चाट और कुछ गरम मसाले वाला ज्यादा ना खाओ, वरना तबीयत खराब हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सीमा यार तू भी ना, चाट वाट तो सब बहाने, मुझसे तो बस तुझसे मिलना है। इसी बहाने हमारे सुख दुख की बातें हो जाती है। हाँ बात तो तुम्हारी सही है, मैं भी पिछले 1 महीने से घर पे ही हूँ, कहीं बाहर जाने का मौका ही नहीं मिला मुझे। इसी बहाने दोनों सहेलियां मिल भी लेंगे। एक काम करते हैं, चाट पापड़ी छोड़ और आइसक्रीम खाने चलते हम। ये हुई ना सहेलियों वाली बात। चल मिलते हैं। पता नहीं अब कौन से एग्जाम की तैयारी कर रही है। अब भाभी मेरी सहेली है ना गुड्डू, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर आप शाम का नाश्ता बना देगी तो क्या मैं उससे मिलके आ जाऊं? अरे छोटी तो तू जा ना, तेरी सहेली है और उसकी तबीयत खराब है तो तुझे जाना चाहिए। तू इतना क्यों सोच रही है, मैं सब संभाल लूंगी। अरे वो तुम्हारी जेठानी की बेटी मिनी है ना? वो इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही है? कहीं तुम्हारी जेठानी ने तो नहीं उसे भेजा तुम्हारे पीछे? क्या बात कर रही है? वो यहाँ पर क्या कर रही है? और मैं तो घर पे बहाना बना के आई थी कि तेरी तबीयत खराब है, मैं तुझसे मिलने जा रही हूँ। और कहीं किसी के सामने अपना मुंह मत खोलना कि यहाँ बैठ के हम आइसक्रीम खा रहे थे। हाँ हाँ नहीं बताओगी किसी को। तू पहले पीछे मुड़ के तो देख, वो मिनी है ना, या फिर मेरी आंखें धोखा खा रही है? हाँ ये तो मिनी है, मगर ये तो कॉलेज के लिए निकली थी, यहाँ पर क्या कर रही है? अपने को क्या, आई होगी किसी काम से। और बता, तुझे पता है नया मॉल खुला है? चलना शॉपिंग का चलते हैं हम लोग।
मिनी के पास आके कोई लड़का बैठा है। चलो गुड्डू अब यहाँ से चलते हैं। अरे कैसी बात कर रही है तू? देखते तो है कौन लड़का है, किसके साथ ये घूम रही है। अरे तू चल ना अब यहाँ से। तू भी ना एक बार पूछ तो लेते कि वो लड़का कौन था। अरे गुड्डू इस वक्त तो मैं खुद घर पे झूठ बोल कर आई हूँ। अब मैं उससे पूछती तो मेरी पोल खुल जाती। हाँ और एक और बात, मुझे क्या करना है कि वो किसके साथ घूम रही है, क्यों घूम रही है। ये काम उसके माँ बाप का है कि वो जाने कि उसकी बेटी कहाँ जा रही है, किसके साथ घूम रही है, किसके साथ उठ रही है, बैठ रही है, नाच रही है, गा रही है। हाँ उसकी मम्मी तो उठ के ही चली जाती है मंदिर में घंटियां बजाने। उनकी भी तो कोई जिम्मेदारी है कि नहीं अपनी बेटी पे ध्यान रखे। अब वो ध्यान नहीं दे रही है तो भुगतेगे, अपने को क्या। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। इस मिनी ने तो जेठ जी और जेठानी जी की नाक कटा के रख दी। कॉलेज का बहाना करके लड़कों के साथ घूमती है। जब मैं लव मैरिज करके आई थी तब सासू माँ और बुआ जी बहुत बोलियां बोलते थे। अब जब उन्हें मैं बताऊंगी कि उनकी बेटियों के लक्षण कैसे हैं, तब उन्हें पता चलेगा। नमस्ते बुआ जी, कैसी है आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तुम सुनाओ कैसे याद किया आज बुआ जी को? अरे बुआ जी मुझे तो आपकी बहुत याद आती है। अब आपको ही मुझसे बात करना पसंद नहीं है तो क्या कर सकते। आपको याद है जब मैं लव मैरिज करके आई थी तब आपने क्या कहा था कि आपके घर की लड़कियों में तो ऐसे ना संस्कार है ना कभी होंगे। क्यों बुआ जी यही कहा था ना आपने? अब बेटा ये सारी तो पुरानी बातें, अब मुंह से निकल गया होगा उस समय। तुम भी मिट्टी डालो इन बातों पर। बुआ जी कड़वी बात कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, भुलाई नहीं जाती। और मैंने तो बस ये याद दिलाने के लिए फोन किया था कि मेरे माँ बाप ने मुझे भले जैसे भी संस्कार दिए हो, आपके घर की बेटियों में तो कोई संस्कार की खोट नहीं है ना। तो मिनी ने ऐसा कारनामा कैसे कर दिया? क्या आप उसे संस्कार देना भूल गए थे? सीमा जुबान संभाल के बात करो। मिनी अभी भी छोटी बच्ची है और अभी अभी उसका कॉलेज में एडमिशन हुआ है। और तुमने ऐसा क्या देख लिया मेरे घर के बच्चों में जो तुम इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो उस पर? जो मैंने देखा मैं बस वही बता रही हूँ। और हाँ मेरे दिल पे लगा जख्म थोड़ा ताजा था इसलिए मुंह से बात निकल गई। अब ये बात आप आगे मत किसी से कहना। हेलो मीना, एक बात बतानी थी। हेलो मामी जी, चाची सा कैसी है आप? हाँ मिनी, हाँ मैंने खुद देखा उसे, किसी लड़के के साथ बैठी थी वो। हाँ पता नहीं कौन था। लगी रहो बेटा लगी रहो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस कारनामे के बारे में घर पे किसी को पता नहीं चलेगा? जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी चाची शाह ने तुम्हारे लिए काम और भी आसान कर दिया है तो तुम कितनी खुश होगी मेरी प्यारी मुन्नी। क्या हुआ चाची शाह, सब ठीक तो है ना? आप अकेले किससे बातें कर रहे हैं? हाँ मैं बस ये कह रही थी कि ऊपर जाके कपड़े लेकर आ जाना, मैं लाना भूल गई थी। हाँ मिनी जाके ये काम कर दे पहले। अरे मैं तो भूल ही गई, अचार की बन्नी भी ऊपर ही रखी है, मैं जाके लेकर आ जाती हूँ। अब मिनी क्या क्या लेकर आएगी साथ में? हाँ और क्या हुआ फिर? अच्छा हाँ चलो ये तो कंफर्म हो गया कि इसका किसी के साथ चक्कर तो चल रहा है, मगर वो लड़का है कौन ये भी तो पता लगाना पड़ेगा, तब भी तो आएगा कहानी में मजा, है ना? हाँ एक काम करती हूँ, आजकल के बच्चे सारे फेसबुक पे तो रहते ही है, वही से पता लगाती हूँ कि वो लड़का है कौन। मिनी की फ्रेंड लिस्ट चेक कर लेती हूँ, वहाँ पक्का मिल जाएगा। ये भी नहीं, हाँ ये रहा, धीरज नाम है इसका, मगर ये उम्र में तो काफी बड़ा लग रहा है। हाँ ये तो कॉलेज में नहीं किसी कंपनी में नौकरी करता है। बाप रे। माँ आज मेरा एग्जाम है तो आप मुझे दही चीनी खिला दो, मैं 12 बजे तक वापस आ जाऊंगी।
अरे मिनी तो बोल के गई थी कि वो 12 बजे तक आ जाएगी और अभी 2 बजने को आए। क्या तुम्हारी सहेली मिनी तुम्हारे साथ है? नहीं, अरे वो कुछ नहीं। हेलो, मिनी है क्या? ठीक है। हेलो, मिनी है क्या? भाभी कुछ पता चला मिनी के बारे में? नहीं, कोई नहीं जानता कि मिनी कहाँ गई है। क्या बात है हेडल बेटा, अभी तक घर नहीं लौटी क्या मुन्नी? देखिए ना बुआ जी, मुन्नी का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची। अब मुझे लगता है कि पुलिस कंप्लेन ही करनी पड़ेगी। अपनी तरफ से तो हम ढूंढ के थक गए बुआ जी। तू एक बार मुझे सीमा से बात करवाना तो। उसने तुझे कुछ बताया नहीं क्या? बुआ जी आप ये किस बारे में बात कर रही है? किस बारे में नहीं बताया मुझे सीमा ने? तू पहले सीमा को फोन दे, मैं पहले उसी से बात करूंगी। ये मैं क्या सुन रही हूँ सीमा? तुमने अपने जेठ जेठानी जी को नहीं बताया मुन्नी के बारे में? हमें तो 1 महीने पहले ही सारा चिट्टा खुला बता दिया था। जिन्हें बताना चाहिए था उन्हें तो बताया नहीं और सबके सामने ये सारी बातें खोल दी तुमने। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। तुम्हें कुछ फिक्र है कि नहीं सबकी? सवेरे से बेचारी मुन्नी गायब है, उसकी माँ परेशान हुए जा रही है और तुम हो कि चुप्पी धरे हुए हो। भाभी सीमा, तुम्हें जो भी पता है मेरे बच्चे के बारे में, तुम जो भी जानती हो प्लीज हमें सच सच बता दो। अरे वो 18 साल की छोटी सी बच्ची है, उसे नहीं पता दुनियादारी के बारे में। लेकिन तुम तो जानती थी ना सब। अरे कुछ ऊंच नीच हो गई तो हम कहाँ जाएंगे? किसको मुंह दिखाएंगे? हम क्या करेंगे? मेरी बच्ची। अरे भाभी आप मुझे गलत समझ रही है। मैंने थोड़ी उसे कहा था कि तुम किसी लड़के से दोस्ती करो। मुझे तो बस बाय चांस पता चल गया। जिस लड़के के साथ मुन्नी की दोस्ती है उसका नाम धीरज है। मुन्नी अक्सर उससे बातें करती रहती है और कई बार उसे तो घर छोड़ने भी आया था। मैंने तो बस एक बार आइसक्रीम खाने गई थी तब उन दोनों को साथ देखा था। बस मुझे इतना ही पता है। क्या कहा तुमने? तुम्हारे आंखों के सामने इतना कुछ हो गया और तुमने किसी को कुछ नहीं बताया? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सीमा। सीमा से बाद में बात करेंगे, पहले उस लड़के का पता लगाते। पता नहीं कौन है, कहां से है, कैसा है। पता नहीं मेरी बच्ची को कहां लेकर गया होगा वो। मैंने थोड़ी बहुत उसके बारे में जानकारी निकाली थी। वो ना सिटी मॉल में नौकरी करता है, वहां जाके कुछ पता चल सकता है। क्या आप मुझे धीरज नाम के एम्प्लॉय के बारे में कुछ बता सकते हैं? क्या धीरज? धीरज तो आज ऑफिस आया नहीं। मैं आपको उसका एड्रेस और फोन नंबर दे देता हूं। अरे आप लोग प्लीज इसमें पुलिस को इन्वॉल्व मत कीजिए। मैं तो मिनी को बस आधे घंटे के लिए होटल में लेकर आया था लंच करवाने के लिए। इसमें मेरे कोई गलत इरादे नहीं थे। मैं अभी मिनी को आपके घर पे ड्रॉप कर देता हूँ और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद कभी भी मिनी के आसपास नहीं दिखूंगा। आप प्लीज पुलिस में रिपोर्ट मत करना। पुलिस में रिपोर्ट का बहाना छोड़ दो विनोद, इसमें हमारी ही बदनामी है। पुलिस में बात गई तो हमारे घर की बदनामी होगी। लोग तरह तरह की बातें करेंगे जो हमें कतई मंजूर नहीं। एक बार मुन्नी को घर आ जाने दो, फिर हम उससे आराम से बात करेंगे। माँ, पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अगर आप उस लड़के को कॉल नहीं करते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा निकलेगा। वो मुझे किसी होटल के रूम में लेके चला गया था। बेटा, बेटा, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। अब तुम्हारी उम्र ही क्या है बेटा? तुम्हें सही गलत की समझ नहीं है और तुम इस समाज में तरह तरह के भेड़िए घूम रहे हैं।
भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारी मुन्नी सही सलामत घर पर आ गई। मैं तुमसे बस एक ही सवाल पूछता हूँ, अगर मुन्नी की जगह हमारी पिंकी होती, क्या तब भी तुम यही करती? जैसे ही तुम्हें मुन्नी और धीरज के अफेयर के बारे में पता चला तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती थी कि तुम पहले भैया और भाभी को बताओ, लेकिन तुमने तो आग की तरह इस बात को फैला दिया। हमारे अलावा पूरे रिश्तेदार को पता है कि मुन्नी का किसी लड़के के साथ अफेयर है। मुन्नी ने जो किया वो नादानी में किया, लेकिन तुमने जो किया उसकी माफी मैं जीते जी नहीं दे पाऊंगा। अपने बच्चों से गलती हो जाती है, लेकिन बड़ों का फर्ज है कि उन्हें सही और गलत की राह दिखाए, उन्हें समझाए कि हर चीज की एक उम्र होती है, एक वक्त होता है। अगर तुम हमें पहले ही बता देते तो ये बात कब की रफा दफा हो जाती, लेकिन तुमने तो इसका प्रचार करना जरूरी समझा। और ये करके तुम क्या साबित करना चाहती थी? चलो हमें नहीं बताया, लेकिन तुम मुन्नी को तो समझा सकती थी, तो आज उसे ये सब सहना ना पड़ता। एक औरत होके तुमने दूसरी औरत के साथ ऐसा किया। ये सारी घटना, ये सब उसके दिमाग में घर कर जाएगा और वो किसी लड़के पर अब आसानी से भरोसा नहीं कर पाएगी। मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये बात इतनी हद तक बढ़ जाएगी। शायद कहीं ना कहीं तुम चाहती थी कि ये सब हो। खैर, आज से हम लोग ऊपर के फ्लोर पे रहेंगे और तुम अपना जानो और हम अपना।